स्काई प्रोफेशनल क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत भी जर्नल एंट्री आता होगा। जिनको एकदम ही जर्नल एंट्री नहीं आता है वो मेरे पहला वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। मेरा पहला वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अब चलिए बात करने हैं इलस्ट्रेशन 5 का जर्नल एंट्री का। नंबर 1 है 1 दिसंबर 2020 अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैपिटल लगाया उसने? 4 लाख। अब यहाँ पे ये नहीं बताया कि उसने कैश इन्वेस्ट किया है या फिर बैंक से पैसा इन्वेस्ट किया। तो जनरली यहाँ पे देखिए 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट है तो ये मान लेते हैं कि इसने बैंक से पैसा इंट्रोड्यूस किया। तो क्या हो जाएगा, बिजनेस में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या हुआ अपना टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ। तो बैंक टू कैपिटल जर्नल एंट्री होगा 4 लाख का। देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन जैसे किया हुआ है। नंबर 1 का सबसे पहले सीरियल नंबर है, डेट है, पर्टिकुलर है, नेचर ऑफ अकाउंट है, लेजर फोलियो, डेट है, डेबिट है, क्रेडिट है। तो क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो मैंने बोला था। बैंक कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल। कैपिटल भी हो गया पर्सनल, क्योंकि कैपिटल ओनर देता है तो ओनर भी पर्सन से रिलेटेड है। 4 लाख 4 लाख। अब सेकेंड एंट्री देख लेते हैं। December 3, he withdraw cash for business from a bank ₹2000। उसने कैश निकाला बैंक से, तो कैश आया और बैंक से पैसा गया, तो क्या होगा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो देखिए सेकेंड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अपना रियल अकाउंट है और बैंक अपना पर्सनल अकाउंट है 2000। फिर थर्ड एंट्री देख लेते हैं। ही परचेस गुड्स मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। परचेस किया गुड्स और पेमेंट किया है बैंक से। तो जब भी हम लोग गुड्स परचेस करेंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा और अपना बैंक से पैसा चला जाएगा तो बैंक क्रेडिट होगा। तो देख लेते हैं 5 दिसंबर को क्या एंट्री है। देखिए परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेजेस हो गया, ये रियल नहीं है, ये गलत है। परचेजेस होता है अपना नॉमिनल अकाउंट, ये गलत है। ये अपना हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, इसको नॉमिनल अकाउंट कर दीजिएगा, ये अपना नॉमिनल अकाउंट होगा। फिर देख लेते हैं आगे का वीडियो। फिर फोर्थ नंबर है, ही सोल्ड गुड्स ₹6,000 एंड रिसीव पेमेंट थ्रू बैंक। क्या किया है इसने? सोल्ड किया है और इसको पेमेंट किसमें मिला है? बैंक में मिला है। ठीक है, जब भी हम सामान बेचते हैं तो पैसा आएगा, तो बैंक में पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके जर्नल यही होगा क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है। तो देख लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बैंक अपना पर्सनल अकाउंट है, सेल्स हो गया रियल, ये गलत है, ये नॉमिनल होगा क्योंकि ये एक्सपेंस और इनकम, तो सेल्स इनकम हुआ तो इनकम नॉमिनल अकाउंट डील कर रहा होता है। 16,000। फिर देखिए 5th नंबर, December 10 ही परचेस फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। फर्नीचर खरीदा है और पेमेंट किससे किया है? चेक से। तो फर्नीचर अपना आएगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और अपना बैंक से पैसा गया तो बैंक क्रेडिट। तो देखिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर अपना रियल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है 2,500। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 6 नंबर, December 12 ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद। अरविंद को बेचा है 2,400 में। ठीक है, नाम दिया हुआ कुछ नहीं बोला तो एज्यूम कर लेंगे क्रेडिट सेल है, उधार में बेचा है। तो क्या हो जाएगा, अरविंद को मिला तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
है ना। तो अरविंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अरविंद हो गया पर्सनल, सेल्स हो गया रियल, गलत है, नॉमिनल होगा। जितना भी सेल परचेस है एक्सपेंस और इनकम से डील करो तो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो सेल्स अपना इनकम हुआ तो ये नॉमिनल अकाउंट होगा 2400। ये आईसीआई का गलती है, अब देख लीजिएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का थोड़ा सा गलती है यहाँ पे, तब देख लीजिएगा। बस सिर्फ परचेस और सेल्स में इसने गलती कर रखा है, रियल लिख के रखा है, नॉमिनल होगा, बाकी सब सही है। 7 देखिए, December 14 ही परचेस गुड्स फ्रॉम अमृत, अमृत से खरीदा है, नाम दिया हुआ, कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं कि उधार में खरीदे होंगे। तो क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू अमृत, जब भी उधार में होता है तो उसका नाम लिखते हैं। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू अमृत, परचेसेस हो गया, फिर से नॉमिनल होगा, और अमृत पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट होगा 10,000। फिर 8 देख लेते हैं, हे रिटर्न गुड्स टू अमृत, अमृत से खरीदे थे अब अमृत को घुमा दिए। तो जब हम लोग खरीदे थे तो क्या लिखे थे जर्नल एंट्री, परचेस टू अमृत। अब अमृत को घुमाएंगे तो पहले हम लोग अमृत को क्रेडिट किए थे, अब अमृत को डेबिट करेंगे। और हम लोग खरीदे थे तो परचेस किए थे, तो परचेस अब जब घुमा देंगे तो क्या होगा, परचेस रिटर्न होगा, है ना। तो अमृत को मिला तो अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न क्रेडिट। ठीक, उसका उल्टा एंट्री, अमृत अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो अमृत हो गया पर्सनल अकाउंट, है ना, और परचेस रिटर्न रियल नहीं होगा, नॉमिनल होगा 500। फिर 9 देख लेते हैं, December 16 he received from अरविंद 2400 in full settlement। अब अरविंद से पैसा मिला है कितना, 2300 इन फुल सेटलमेंट। तो अरविंद से हम लोग पाते कितना था वो देख लेते हैं। तो अरविंद से हम लोग पाते थे 2400, 2400, ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ रिसीव्ड कितना हुआ है 2300। तो 100 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो देख लेते हैं, देखिए बैंक अकाउंट रिसीव्ड हुआ था कितना 2300, उसके बाद क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया 100 रुपया का, हम लोग ने छूट दे दिया 100 रुपया का टू अरविंद, अरविंद 2400। जब सेल किए थे तो क्या किए थे, अरविंद को डेबिट किए थे, जब पैसा मिल गया तो अरविंद को क्रेडिट करेंगे उतना ही अमाउंट से 2400 से, क्योंकि उसका अकाउंट अब क्लोज कर दिया, सेटल्ड कर दिए। फुल सेटलमेंट का मतलब अब हम उससे कुछ न पाते हैं ना दे, कुछ ना लेना है ना कुछ उससे देना है, फुल सेटलमेंट हो गया, ठीक है। आगे देख लेते हैं, ही विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, 10 नंबर है, December 18 को ही विथड्रॉ गुड्स फॉर पर्सनल यूज, उसने गुड्स यूज किया पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी पर्सनल यूज के लिए गुड्स यूज करेगा तो ड्राइंग बोलते हैं हम लोग, पर्सनल यूज जब भी वर्ड आएगा तो क्या आएगा, ड्राइंग आएगा, ठीक है। और कहाँ से यूज किया, गुड्स यूज किया है तो परचेस यूज किया होगा, पहले सामान खरीदे होंगे वही सामान यूज कर रहा है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस होगा। देख लेते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, ड्राइंग हो गया पर्सनल अकाउंट, परचेस हर बार ही गलती है, नॉमिनल होगा 1000। अब 12 देख लेते हैं, नहीं 11 सॉरी, December 20 he withdraw cash from business for personal use, कैश निकाला है किस लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी पर्सनल यूज बोलेगा तो ड्राइंग होगा, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, निकला क्या है यहाँ पे, कैश निकला तो कैश क्रेडिट होगा, ठीक है। देख लेते हैं, ड्राइंग टू कैश, पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग हो गया पर्सनल और कैश हो गया रियल, ये सही है 2000। फिर देख लेते हैं,
ही पेड टेलीफोन चार्जेस 110, तो टेलीफोन चार्जेस पेड हुआ, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। स्मॉल अमाउंट हो तो जनरली हम लोग कैश में ही देते हैं 110। देख लें तो 12 में क्या हुआ, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसने बैंक लिखा हुआ, ठीक है, तो बैंक और कैश कुछ भी हो सकता है, वहां पे मेंशन नहीं किया हुआ। स्मॉल अमाउंट है तो जनरली कैश ही लिखते हैं, क्योंकि कैश से ही कोई भी 110 रुपीज टेलीफोन एक्सपेंस कर सकता है, और फिर बैंक से भी कोई भी कर सकता है, दोनों ही करेक्ट है। टेलीफोन एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है, करेक्ट है, बैंक भी पर्सनल है, करेक्ट है। तो इस केस में दोनों ही चलेगा, कैश बैंक दोनों ही। 13 देख लेते हैं। December 16 अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट 9450। अब अमृत को पेमेंट किया 9450, तो बैंक से 9450 ही जाएगा, लेकिन अमृत पाता कितना था देख लेते हैं। अमृत हम लोग से पाता था ये 10,000, उसमें से 5,000 का सामान घुमा दिया गया था, तो 9,500 पाता था, ठीक है। हम लोग उधार में खरीदे कितना थे 10,000 का, फिर सामान घुमा दिए थे 500 का, तो कितना हो गया 9,500 हुआ, तो 9,500 पाता था, उसमें से हम लोग पेमेंट कितना किए 9450, 50 रुपीज का कम पेमेंट किए, तो अपने लिए फायदा हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आना चाहिए। देखिए अमृत को अमृत का अकाउंट फुल अमाउंट से होगा 9500, टू बैंक से किया 9450, टू डिस्काउंट अकाउंट नॉमिनल है 50, ठीक है, क्योंकि फायदा हो गया तो इनकम हो गया, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे 50। आगे देख लेते हैं। December 31 paid for stationery 20, rent 5,000, salaries to staff 2,000। 31 दिसंबर को स्टेशनरी के लिए पेड हुआ 200, रेंट 5,000 और सैलरी 2,000। तो जितना ही पेड होगा तो क्या होगा, स्टेशनरी डेबिट होगा, रेंट डेबिट होगा, सैलरी डेबिट होगा। क्रेडिट में क्या हुआ, कैश या फिर बैंक, कुछ नहीं बोला तो दोनों ही करेक्ट है, कैश बैंक कुछ भी लिख सकते हैं। 14 देख लेते हैं। क्या दिया, स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, नॉमिनल खर्चा, रेंट खर्चा है नॉमिनल, सैलरी भी खर्चा है नॉमिनल, टू बैंक पर्सनल 7200 को कैश भी लिखता है तो भी करेक्ट है, तो भी करेक्ट ही होगा, ठीक है, अगर कैश होगा तो वो रियल अकाउंट होगा। 15 देख लेते हैं। 31 दिसंबर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल, फ्री सैंपल की तरफ से गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब सैंपल बांटा। इनडायरेक्टली बोलना जाए, कोई भी बिजनेस प्रमोशन के लिए सैंपल, पहले सामान सैंपल के तौर पे देता है, मतलब वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए। और क्या गया, गुड्स गया, है ना, तो गुड्स गया तो कहाँ से जाएगा, परचेस पहले किया होगा वहीं से सामान जाएगा, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस होना चाहिए। देख लेते हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है नॉमिनल है, टू परचेस, परचेस यहाँ फिर से गलती है, परचेस सेल हरदम गलती किया हुआ नॉमिनल अकाउंट होता हो, 2000। एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन 7। ये इलस्ट्रेशन देखने के बाद अपना बेसिक ऑफ जर्नल तो कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, ट्रांजैक्शन और रमेश और अप्रैल आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम। जर्नल एंट्री का प्रॉपर फॉर्मेट ये वाला है, अगर जर्नल एंट्री बोलता है तो इस टाइप से ही आपको करना है। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 10 लाख, तो जब स्टार्ट करते तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, पहले ही बोल रखे। बॉट गुड्स फॉर कैश, कैश में सामान खरीदा, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा हुआ, बैंक कैश कुछ भी चलेगा, ठीक है, जनरली 10,000 के ऊपर अलाउड नहीं होता, तो बैंक ही लिखते हैं।
ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला है, तो पहले भी ये सब एंट्री आया हुआ है। पैसा निकलेगा बैंक से, क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से जा रहा है 10,000। फिफ्थ नंबर देख लीजिए। अब देखिए क्या है, अप्रैल 13 को सोल्ड गुड्स टू कृष्णा वन क्रेडिट, क्रेडिट में 1,50,000 सेल्स सोल्ड हुआ है। तो फिफ्थ का सोल्यूशन देख लीजिए। सोल्ड करते हैं हम लोग, क्रेडिट में क्या होता है, कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,50,000। फिर क्या है, बॉट फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, श्याम से उधार में खरीदे हैं तो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम होगा, परचेस टू श्याम 2,25,000 2,25,000। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, रिसीव फ्रॉम कृष्णा 1,45,000 अलाउड इन डिस्काउंट 5,000। कृष्णा से मिला कितना है, 145। कृष्णा से उधार में हम लोग कृष्णा को बेच कितना रखे थे, 1.5 लाख। ठीक है, तो 145 ही मिला है। तो 5,000 का क्या हुआ, हम लोगों ने उसको डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया, तो अपने लिए क्या है, ये एक तरह से लॉस है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बैंक में हम लोग का आया कितना पैसा, 145, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये भी अपना एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट टू कृष्णा 1,50,000 से अकाउंट सेटल्ड हो गया। उसके बाद क्या है, 28 देख लेते हैं। पेड श्याम कैश कितना, 215,000 एंड डिस्काउंट अलाउड 10,000। हम लोग श्याम से खरीदे कितना का थे, 2,25,000। देख लीजिए 20 नंबर, अप्रैल 20 को देखिए, बॉट फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट दिया हुआ 2,25,000। अब हम लोग 2,25,000 हम लोग से पाता है, लेकिन हम लोग दिए कितना, 2,15,000। तो 10,000 क्या किए हम लोग, कम पेमेंट किए, तो अपने लिए फायदा हो गया। तो अपना डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, जब भी अपने लिए फायदा होगा तो डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा, इनकम होगा। ठीक है, और जब भी हम लोग छोड़ देंगे, अपने लिए लॉस होगा, तो डिस्काउंट अलाउड आएगा। तो देख लेते हैं 28 अप्रैल को क्या हुआ था, पेड श्याम कैश 215, तो होगा श्याम अकाउंट 225, पूरा ही उसको उसका अकाउंट सेटल कर दे रहे हैं, टू बैंक अकाउंट 215 टू डिस्काउंट अकाउंट 10,000। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कैश सेल फॉर द मंथ कितना है, 8 लाख है, 8 लाख का कैश सेल हुआ है। तो क्या होगा, कैश या फिर बैंक टू सेल्स अकाउंट, है ना। देख लेंगे एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8 लाख। उसके बाद क्या है, पेड रेंट 50,000 और पेड सैलरी, रेंट भी दिया और 30 तारीख को, और सैलरी भी दिया, तो क्या एंट्री होगा, रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। 10 के अलाउ नहीं है तो बैंक ही लिखेंगे। तो रेंट टू रेंट अकाउंट डेबिट सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टोटल करके 1,50,000। ठीक है, और भी अकाउंट से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।